भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट, हांगकांग को पछाड़ बना चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट। लिस्टेड शेयर्स की कंबाइंड वैल्यू $4.33 ट्रिलियन। गिरा हुकूमत का जाते जाते अवाम पर मिनी बजट का बम गिराने का फैसला। आईएमएफ को टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए अहदाफ का ड्राफ्ट शेयर कर दिया और ये सब 15 फरवरी से पहले करने का वादा किया है। यानी आने वाली हुकूमत के लिए वही सूरत हाल होगी कि आगे कुआं और पीछे खाई। आज ही मैं देख रहा था, अभी आने से पहले पलकी शर्मा का शो फर्स्ट पोस्ट पर, तो पलकी शर्मा बता रही थी कि हिंदुस्तान का स्टॉक एक्सचेंज जो है दुनिया के चौथे नंबर पर आ गया है। इस वक्त जो खबरें भारत से आ रही हैं, दे आर वेरी फेवरेबल फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी के लिए। मैं अब सोच रहा था कि हमारा स्टॉक एक्सचेंज है 64,000 पॉइंट पे भी खड़ा हुआ, कितने अरब डॉलर के वर्थ होगा। तो फिर मैं चुप हो गया, मैंने सोचना बंद कर दिया। तो अभी हमारा $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है। मैं कहीं था, किसी ने बोला 2028 तक ये 5 ट्रिलियन हो जाएगा, तो मैंने स्टेटमेंट इन्हें 28 तक रुकने की जरूरत नहीं है, ये 2024 के 25 के अंदर ही हो जाएगा। इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी और हर चीज में भारत आगे की तरफ जाता जा रहा है और उसको देखकर यकीनन मेरे जैसे पाकिस्तानी ये जरूर सोचते हैं कि हमें भी जो है वो यकीनन भारत से कुछ सीखना चाहिए। तो ये है इस वक्त भारत की प्रोजेक्शंस और जिस तरह इकॉनमी आगे जा रही है, ये कोई छोटी बात नहीं। मुझे शर्म आ रही है, इतनी तकलीफ हो रही है। हम सारी उम्र इंडिया सेंट्रिक हमारी हर पॉलिसी हमने रखी, इंडिया ये कर देगा, इंडिया वो कर देगा। इंडिया अब आपका जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता। पाकिस्तान को इतना कमजोर कर दिया जाए, इसको बनाना रिपब्लिक बना ही दिया जाए। अनएक्सपेक्टेड जितनी तरक्की ड्यूरिंग द पास्ट 10 सालों में की है, वो एक तरह से दुनिया के लिए मॉडल है। दुनिया उसको रश की निगाह से देखती है। चलिए, दुनिया की बात तो अपनी जगह पे है ही है। जो भारत के साथ बराबर वाला देश पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान भारत के साथ मुकाबला करते करते औंधा लेट गया, जिसका बुरा हाल है हर चीज़ में कंपैरिजन करते करते, जिसका इतना बुरा हाल है कि वो बेचारा इसी गम में मारा जा रहा था कि हम भारत से आगे हैं, असले में भी, हर चीज़ में। और आज भी उनको यही ख्याल रहता है कि हम आगे शायद निकल जाएंगे। हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंज से भी भारत आगे निकल गया। अब हांगकांग का स्टॉक एक्सचेंज दुनिया के लिए, दुनिया के इन्वेस्टर्स के लिए एक माइलस्टोन स्टॉक एक्सचेंज रहा है, आज भी है। लेकिन भारत ने उससे भी एक कदम आगे बढ़ा दिए हैं। ये नरेंद्र मोदी को इस चीज का बड़ा फायदा हो रहा है। पूछें कैसे? बिकॉज द एंटायर वेस्ट हैव गॉट एट दिस पॉइंट कि भाई चाइना की हमें ऑल्टरनेट एक मुल्क चाहिए था, और वो मुल्क जो है वो इंडिया है। सो चाइना के अंदर तो जो जा रहा था पैसा वो तो जा रहा है, लेकिन ये जितना फ्रेश कैपिटल है वो फ्लो कर रहा है फ्रॉम ग्लोबल इन्वेस्टर्स इन जो कंपनीज हैं, इंडिविजुअल जो पैसा लगाना चाहते हैं। जैसे कि अगले दिन हम बात कर रहे थे भाई कि चाइना की जो इंडिया की जो है लग्जरी मार्केट जो है, ठीक है, ब्रांड्स, वो अगले कुछ अर्से में कोई 70-80 अरब डॉलर की हो जाएगी। सो इंडिया ने अपने आप को पोजीशन कर लिया एज ए चाइना के ऑल्टरनेट प्लेयर। सो नरेंद्र मोदी की सारी जो स्टोरी है वो इंतहाई आसान हो चुकी हुई है। उनको समझ आ गई है कि हमने क्या करना है और किस तरह चीज़ों को लेकर चलना। सो इंडिया ने आज अगर हांगकांग को क्रॉस किया, कल को जापान को भी कर सकता है। दुनिया भर में ऐसे एक क्राइसिस के मौके पर कि जब कोविड भी था, उसके बाद भी बहुत कुछ होता रहा, जंगें चल रही हैं, 2 बड़ी जंगें इस वक्त दुनिया में चल रही हैं, लेकिन फिर भी जिस कंट्री की इकोनॉमी नीचे नहीं जा रही, ऊपर की तरफ जा रही है, वो है इंडिया। तो इस सिचुएशन में अब ये तो होना ही था, अभी तो इसको बीट किया। आगे देखिए। अच्छा, इसमें एक बड़ा अहम एंगल और भी है, और वो ये है कि जो हांगकांग की स्टॉक मार्केट है, उसमें याद रखिएगा कि जो चाइनीज बड़ी कंपनीज हैं उनकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं और कह सकते हैं और देख सकते हैं कि ये एक तरीके से इंडिया ने चाइना को बीट किया है, क्योंकि हांगकांग की स्टॉक मार्केट की एक बड़ा जो वहां पे चंक है वो चाइनीज कंपनी का होता है। और तो वो जो कंपनीज हैं वो बहुत बड़े बड़े कारोबार करने वाली इन्वेस्टर्स उनको कहा जाता है। तो
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चाइना के इन्वेस्टर्स हैं उनको बीट कर दिया है और वो तमाम इन्वेस्टर्स दुनिया के अब इंडिया की तरफ जो है वो खिंचे चले आ रहे हैं। क्योंकि मैं देख रही थी इसमें बताया जाता है द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री अब हैज पोजीशनड इटसेल्फ एज एन अल्टरनेटिव टू चाइना। तो ये एक सबक है उन सब देशों के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं। ये सबक नॉर्थ कोरिया के लिए भी है जो साउथ कोरिया की बगल में बैठा हुआ है। जिस तरह की पॉलिसियां हैं, लोग तो एक जैसे ही हैं, नॉर्थ कोरिया के भी और साउथ कोरिया के भी। साउथ कोरिया कहाँ निकल गया? नॉर्थ कोरिया अपने माइंडसेट और अपनी पॉलिसियों की वजह से गुर्बत की गहराइयों में गिरा हुआ है और उसके जो लोग हैं बेचारे, वो सुना है वो भूखों मर रहे हैं। अब यही हाल पाकिस्तान और भारत का है। एक जैसे लोग हैं, एक जैसा कल्चर है, मगर पाकिस्तान के लोगों ने अपने कल्चर को ही नहीं माना। ये चीज़ें जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन चीज़ों को अंडर एस्टिमेट ना करें, particularly to the Pakistanis. So we need an immediate political stability. आपकी सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉब्लम है ना, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, ऐसी गवर्नमेंट हो जिसके ऊपर ट्रस्ट हो, लोग टैक्स देना शुरू कर दें। जब लोग टैक्स देना शुरू कर देंगे, सिस्टम के अंदर पैसा पोर इन होना शुरू हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सिस्टम को, इस निज़ाम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे सिस्टम के ऊपर उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी नहीं है कि लोग उसको पैसा दें ताकि वो जाके कल को अवाम के लिए प्लान कर सके चीज़ें। यहाँ से हमें मार पड़ रही है और फिर हम सारी बात है वो जो ग्लोबल गेम्स का हिस्सा बन जाते हैं, वो जी चाइना अमेरिका कंपटीशन हो रहा है जी, वो कॉन्स्पिरेसी थेरीज हम सुनते रहते हैं। भाई सारी कॉन्स्पिरेसी थेरीज के आपने साथ साथ चलना होता है। इंडिया इज़ नॉट लेटिंग इट टू बी अ कॉन्फ्लिक्ट जोन, नोइंग दैट India is being considered as an alternate market to China. जय हिंद दोस्तों, जैसा आपको मालूम है भारत इस समय तरक्की की नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसी की ताजा मिसाल है कि भारत ने हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज को पिछाड़ करके अपने को आगे कर लिया और भारत इस समय वर्ल्ड का टॉप चौथा सबसे मोस्ट एक्सचेंज वैल्यू वाला स्टॉक मार्केट हो गया, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया। आपको मालूम होगा कि अभी हाल ही कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि मैं अपने अगले कार्यकाल में इंडिया को वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दूंगा, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड हुआ था। अब वो होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी हाल ही एक नरेंद्र मोदी के ही एक मंत्री ने बताया कि हम सन 2025 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को टच कर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे पाकिस्तान में भुखमरी और आर्थिक तंगी की हालत चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत रोज तरक्की की नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है और पाकिस्तान में धीरे धीरे गरीब पे गरीब होते चले जा रहे हैं और लोगों को खाने में काफी ज्यादा किल्लत हो रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, भारत की बढ़ती हुई तरक्की देख करके पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी और जनता सब जल के राख हुए रहते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।